मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अहबाब मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल मासूमीन। मुहतरम समीन हज़रात, गुफ्तगू जो किबला पीर साईं ने मेरे ज़िम्मे लगाई है, मैं उससे पहले आपसे एक गुजारिश कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो गैरों ने भी अपनी किताबों में लिखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पढ़ना ये सुन्नी की निशानी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशफतुल क़ुलूब में एक रिवायत नकल की है। आप फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इतना बड़ा फरिश्ता पैदा फरमाया है कि उसका सर 7 आसमानों के ऊपर सिदरातुल मुंतहा को लग रहा है और उसके कदम 7 ज़मीनें नीचे तहत सरा को लग रहे हैं। इतना बड़ा फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया और उसको अनकाउंटेबल, ला तादाद, अनगिनत, बेशुमार पर अता फरमाए हैं। अगर वो सिर्फ अपने 2 पर खोले ना तो मशरिक से लेके मगरिब तक सारी दुनिया का इहाता कर लेता है। सारी दुनिया को, कायनात को अपने 2 परों में समा लेता है, उसमें छुपा लेता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ला तादाद पर अता फरमाया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिस वक्त बंदा मोमिन मुस्तफ़ा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पे दुरूद पढ़ता है ना, उसके दरूद को अल्लाह ताला की बारगाह में ले जाया जाता है। सोने की तश्तरी में रख के, सोने की थाली में रख के अल्लाह के दरबार में ले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को जो बहुत बड़ा है और जिसके पर बहुत ज्यादा है, उसको हुक्म देता है कि जा मेरे जवारे रहमत में, मेरे रहमत के समुंदर में गोताजन हो। मेरा जो रहमत का समुंदर है ना, उसमें जरा जा नहा के आ। जिस वक्त वो फरिश्ता बाहर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मैंने जो तुम्हें इतने पर अता किए हैं, इनको जरा जुम्बिश दे, इनको हिला। जब वो उन परों को हिलाता है तो वहां से पानी के कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर हर कतरे पे नजरे रहमत फरमा के हर हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा करता है। वो लातादाद, अनकाउंटेबल, बेमिसाल फरिश्ते पैदा होते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह बता हमारा अमल क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है। मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदू ने नबी पे दरूद पढ़ा है, तुम सारे फरिश्ते उसके लिए दुआएं मांगना शुरू कर दो। मेरे महबूब के गुलाम ने मेरे महबूब पे दरूद पड़ा है, तुम सारे फरिश्ते जो उसके परों के पानी के कतरों से पैदा हुए, सारे फरिश्तों को हुक्म होता है कि उसके लिए दुआएं मांगते रहो। आप बताएं, जिस बंदे के लिए इतने फरिश्ते दुआएं मांग रहे हो, उस पे अल्लाह ताला का कितना करम होगा। तो फिर सुन्नी बन के पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद वारसाने मिंबर मेहराब, अरबाब फ़िक्र दानिश, निहायती मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन, माशाअल्लाह आपने बड़ा सब्र किया है। काफ़ी वक्त गुजर गया, मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगा क्योंकि फजर फ़र्ज़ है और हमारी ये महफिल मुस्तहब है। ठीक है, किबला पीर साईं तशरीफ़ फरमाए, ये इनकी मोहब्बत है, वरना मैं बहुत नाकिस बंदा हूँ। ये याद फरमाते हैं और मैं सादत समझ के हाजिर हो जाता हूँ। चंद गुजारिशात हैं, चंद। एक बात याद रखें, नंबर 1, आज हम भी नारा लगाते हैं कि हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम ही गुलामान मुस्तफ़ा हैं। कुछ और भी नारा लगाने वाले हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि एक तरफ मैं नारा लगाऊं, पीर साहब नारा लगाएं कि हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, एक तरफ कोई और नारा लगाए, तो हमारा नारा सच्चा है या उनका?
वो अपने दावे में सच्चे हैं या हम अपने कौल में सच्चे हैं या वो। तो इस चीज को परखने के लिए कि सच्चा कौन है, या तो अहले बैते अतहार को देखा जाता है या सहाबा इकराम को देखा जाता है। और सुन्नी वो है, अगर सुन्नी की जो तारीफात है ना, डेफिनेशंस, वो मैं बयान करूं तो यही बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। सुन्नी पता कौन होता है? कहा सुन्नी वो होता है जिस चीज की भी निस्बत होगी ना मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से, जिस चीज की भी, उसके सामने सर तस्लीम में खम कर जाए उसे सुन्नी कहा जाता है। खारजी वो होते हैं जो सहाबा का नाम ले, अहले बैत का नाम आए तो उनके चेहरे के बल्ब बुझ जाते हैं। और राफजी वो है, अहले बैत का नाम आए तो सीना भी लाल कर ले, मेरे नबी के यारों का नाम आए तो बल्ब इसका भी फ्यूज हो जाता है। सुन्नी वो होता है जब अहले बैत का नाम आए तो फिर भी सीने को सुरूर मिले, जब सहाबा का नाम आए फिर भी आंखों को नूर मिले। हम मोहब्बत वाले, अरे सहाबा तो बड़ी अजीम शख्सियात हैं, अहले बैत अतहार का तो जवाब नहीं। हम तो ये कहते हैं आज का पक्का सच्चा सुन्नी सहीउल अकीदा वो इस मकाम पर है कि फरिश्ते भी उस पे नाज किया करते हैं। आज का सहीउल अकीदा सैयद हो ना, खुदा की कसम दस्तार उतार के उसके कदमों में रख दो तो फिर भी हक अदा नहीं होता। ये हमारा अकीदा है। लेकिन देखें सहाबा, क्योंकि लोगों को बहुत मसला होता है सहाबा पर, हमें किसी पर नहीं है। हम कहते सोना लगदा अली वाला, क्योंकि हम हैं वली अली वाले। ये हमारा एक पूरा मौजू है, कभी जिंदगी रही तो आपके सामने अर्ज करेंगे कि मौला अली शेर खुदा ने अपने खुतबात में, अपने अल्फाज में किन पर फिटकारें डाली हैं और किन को रहमत वाला फरमाया है। ये तो किताबें बोलती हैं, मैं लेकिन जो आपके सामने मुझे कहा गया कि इस्लाही बातें करनी है, तो यार एक बात याद रखें, किसान जो होता है ना, आप माशाल्लाह पेंडू और मैं खुद पेंडू हूं, जो किसान होता है ना उसे पता होता है इस वक्त मौसम कौन सा चल रहा है, ऐसा है, उसको पता होता है कि इस मौसम में कौन सी फसल लगाऊंगा तो अच्छी होगी और कौन सी सूंडी आ सकती है और कौन सा स्प्रे करूंगा तो मामला ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को भी पता होता है कि कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सी वबा आ सकती है, कौन सी बीमारी फैल सकती है और उसकी वैक्सीन क्या है। आप दुनिया के किसी भी शोबे से चले जाए, किसी भी डिपार्टमेंट को देख लें, हर एक को पता होता है। हमारे जो एजेंसीज हैं उनको पता होता है कौन सा बंदा मुल्क की सालमियत के खिलाफ है और कौन सा मुल्क की फेवर में, हर एक को पता होता है। और सद्देबाब भी आते हैं, क्योंकि हम खादिम इल्म के, हम तुलाबा हैं, तो हमें पता है कि अकीदे के लिए कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी नहीं। अकीदे को महफूज करने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, ईमान की मजबूती के लिए कौन सी चीज जरूरी है। ये चंद तमहीदी बातें आप ज़हन में रख लें, फिर मैं आपके ज़ौक़ की तरफ आता हूं। अच्छा, एक है अकीदा, एक है अमल। ये कानून है, मुसलमान कानून है, कोई बंदा इससे इख्तलाफ नहीं करेगा कि अगर बंदे का अकीदा पुख्ता हो ना, अकीदा मजबूत हो, ईमान सलामत हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर अमल में थोड़ी बहुत कमी रह गई तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत बहुत अजीम है, शफाअत कुबरा, शफाअत उज़्मा बहुत अजीम है। सरकार बचा लेंगे, सहीउल अकीदा उलमा बचा लेंगे, सादात बचा लेंगे, कोई ना कोई बहाना लग जाएगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अकीदा ही खराब हुआ तो फिर इब्लीस के जितने सजदे किसी ने नहीं किए। इस वास्ते अकीदा, और अकीदा कैसा होना चाहिए, जिस तरह का अकीदा सहाबा का था, अहले बैत अतहार का था। क्या कि अपना तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो कुछ है वो महबूब करीम का है। एक सहाबी बैठे हुए थे, हजरत सैयदना अमर बिन शुऐब रज़ियल्लाहु तआला इसको रिवायत करते हैं। आप फरमाते सहाबी बैठे हुए हैं, उन्होंने एक चादर ऊपर ली हुई थी और वो चादर ऐसी थी, उस पर रंग ऐसा था जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा हाज़िर रईततु अलैका, मेरे साहबी ये क्या पहन रखा है। साहबी को पता चल गया जो मैंने पहना हुआ है ना ये मेरे महबूब को पसंद नहीं है। आज तो हम अपनी कोई चीज खरीदना चाहे ना तो हम ये नहीं देखते मेरा रब और मेरा रसूल राजी होता है या नहीं होता, हम ये देखते मैं जचता हूं या नहीं जचता। लेकिन सहाबा का ये मतलूब था कि मैं किसी और की नजर में नहीं, मैं महबूब की नजर में जचना चाहता हूं।
मेरी जिंदगी, मेरी हयात, मेरे किरदार, मेरी सीरत का महवर और मरकज दुनिया की नजरें नहीं है, उस माहे मुकद्दस की नजरें हैं कि जिस तरफ उठ जाएं करम ही करम कर देती हैं। चादर महबूब को पसंद नहीं आई तो साहबी ने पता क्या किया, घर आए तो क्या हुआ, घर वालों ने तंदूर जलाया हुआ था, जिसको हम पंजाब में तंदूर कहते हैं, रोटियां पकाने के लिए तंदूर जलाया हुआ था। सहाबी ने वो चादर उतारी और चूल्हे में डाल दी, तंदूर में डाल दी। लोगों ने कहा क्यों डाल दी, क्यों जला दी? कहा जो मेरे नबी को पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ये है ईमान का मेयार, ईमान इसे कहते हैं। और रसूलुल्लाह को उम्मती कहलाने का हक उन ज़वाक़ित क़ुदसिया को है कि जो मेरे नबी को पसंद वो मुझे पसंद, जो उसको पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं। आज का वो 15वीं सदी का बंदा उठकर कहने लगे और सहाबा की अदालत को चैलेंज करे तो मैं कहता बैठ अपनी बूती देख, तेरी पसंद तुझे मुबारक, हमें उनकी पसंद मुबारक है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं। चूल्हे में डाल दिया अपनी चादर को। और सुबह जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए ना तो सरकार तो सारी बातें जानते हैं ना, दिलों के हालात भी जानते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साहबी चादर का क्या किया है? कहा हुजूर जब तुझे पसंद नहीं तो मैं कैसे पसंद कर सकता हूं। हुजूर मेरी जिंदगी, हमारी हयात आपके नक्शे कदम पर है और आपकी जबान हिले हम अपनी जानें देने के लिए तैयार होते हैं। हम नहीं देखते कि हम बदर में 313 हैं और हमारे सामने आए हुए 2000 के करीब हैं। हम ये नहीं देखते हम ओहद में आए हुए थोड़े हैं, हमारे सामने हजारों में हैं। हम नहीं देखते हमारे पास तलवारें हैं या नहीं है, हमारे पास नेज़े हैं या नहीं है, हमारे पास ढाले हैं या नहीं है। हम ये देखते हैं ये तन जो है, हम ये तन मार देंगे, नबी की अजमत पे पहरा देते चले जाएंगे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमें किसी और के मेयार को देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने अपने ईमान को ठीक करना है ना तो मैंने देखना है मेरे नबी के यारों ने क्या किया है, मैंने देखना है मेरे नबी के सहाबा ने क्या किया है, मैंने देखना है कि मेरे नबी की अहले बैत अतहार ने क्या किया है। जिंदगी की बाजी लगा देते हैं, इमाम हुसैन 72 तन कटा देते हैं, लेकिन ये नारा लगा देते हैं यजीद तेरी हुकूमत चंद लम्हों के लिए है, हुसैन दुनिया पे भी हुकूमत करेगा, जन्नत पे भी हुकूमत करेगा। क्यों कि ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है, ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने है। यकीन जाने रब्बे काबा की कसम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो अकीदा अहले सुन्नत को अता फरमाया ना, जो अहले सुन्नत को अता फरमाया शर्क से लेके गरब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, किसी और को वो अकीदा नसीब नहीं हुआ। अल्लाह ने इतना करम फरमाया। और फिर देखें हम सहाबा क्यों करें, हम अहले बैत अतहार के तराने क्यों गाते हैं। आज अगर हम चाहें भी ना कि वैसा अमल ढूंढ के लाएं, तलाश करके लाएं, इस्तिकरा करें, ततब्बो करें, रिसर्च करें कि हमें आज वैसा बंदा कोई मिल जाए जिस तरह की कुर्बानियां सहाबा ने दी थी, तो मैं तो नाकिस बंदा हूं, मुझे वैसी नजर नहीं आती। सुने ये मुस्लिम शरीफ में हदीस शरीफ मौजूद है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सरकार की रिजा कितनी मतलूब थी कि अपना सब कुछ उबारते, परवाह नहीं करते। एक साहबी ने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, और फिर सोना तो आपको पता है कि मर्द को जायज नहीं है, उनको पता नहीं था, उन्होंने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर पड़ी ना जनाब, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2090 है, सरकार की नजर पड़ी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम की अंगूठी उतारी और यूं फेंक दी, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद घर तशरीफ ले गए। अब वो सहाबी बैठा हुआ है, अंगूठी उधर पड़ी हुई है, किसकी है? सोने की। कौन सी? सोना हर दौर में अपने तकाजे के मुताबिक महंगा ही रहा है। अगर वहां पर आसानी थी तो उस वक्त के लिहाज से वो महंगा ही था, जैसे कि आज है तो आज भी महंगा ही है। तो जमाने के तकाजे के मुताबिक सोना अपनी कीमत रखता रहा है, लेकिन सोने की अंगूठी हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतार के फेंक दी। अब सरकार तो सामने नहीं है, सरकार उठ के चले गए हैं, लेकिन क्या हुआ? सहाबा ने कहा कि ऐ सहाबी उठ, अपनी अंगूठी पकड़ ले, खुद खातिमा का इन तफे भी ही, इससे फायदा उठा ले, इसको बेच, इससे जो पैसे हासिल हो वो काम पे लगा लेना, कहीं लगा लेना। कहा इस अंगूठी को उठाना तो दूर की बात है, मैं नजर भी नहीं करूंगा, जब मेरे नबी ने फेंक दी है मैंने भी छोड़ दी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह।
कहा ये सोने की अंगूठी है, ये एक अंगूठी है। अगर मेरा सारा मालो मता होता, मेरा सारा साजो सामान होता, मेरी सारी जमा पूंजी होती, मेरा सारा जिंदगी का सरमाया होता, मेरे नबी गिरा देते। अरे ये जान तो जा सकती है, दोबारा उसकी तरफ लालच की नजर नहीं उठ सकती। मैंने कहा आज के लोगों, अगर ईमान मजबूत करना है तो देखो मेरे नबी के सहाबा को, खुदा की कसम ईमान की मजबूती भी नसीब होगी, नबी के दर की हाजिरी भी नसीब होगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और मैं आपको बता दूं, हम मुकैये वाले नहीं, अल्लाह के फजल करम से जितनी देर आपका ज़ौक़ रहेगा ये बात चलेगी। और जिस वक्त मैंने समझा ना कि कोरवटवा वाले थक गए हैं, तो मैं तो पहले ही सफर करके आया हूं, मैं पहले थका बैठा हूं। और सैयदजादे तशरीफ फरमा वो अलालत में बीमार है, इसके बावजूद वो बैठे हुए हैं। तो आपको ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए। हमें दीन की जरूरत है, हमें ईमान की जरूरत है। हम इस दुनिया को क्या करें, ये तो मादा परस्ती की दुनिया है। वो कितने कितने फिरौन, करून, नमरूद जैसे आ गए, हुकूमतें करके चल दिए, उनके खजाने कहां गए? कहा जितने भी खजाने इकट्ठे कर लो, वो खुशनुदी नहीं मिलती जो महबूब अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट से मिल जाया करती है। महबूब अलैहिस्सलाम को राजी करना, हमने दुनिया को राजी करना है, हमारा दुनिया से सरोकार नहीं है। और फिर ये बात में वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूं कि आज सहाबा की अदालत पर, सहाबा की अजमत पर बोलने से पहले सोच लेना कि उनकी कुर्बानियां कितनी है और हमारी नाफरमानियां कितनी है। उनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी है और हमारी दीन से दूरी कितनी है। हमारे बच्चे को आज 12 टेंस तो आते होंगे, लेकिन अशरा मुबशरा के 10 नाम नहीं आते होंगे। हमने उनको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पता नहीं क्या क्या पढ़ाया होगा। हाँ, जमाने का तकाजा पढ़ाएं, लेकिन शायद ही अब 6 कलमे आते होंगे। और फिर हमारा अलमिया भी ये है कि हम ये बातें सुनना भी नहीं चाहते, और ये मौलवी साहब बेइज्जती करते। ये बेइज्जती नहीं है, ये दीन है। और हमारा में यार ये है कि हम दूर से किसी खतीब को, इमाम को या किसी नात ख्वां को बुला के हजारों लुटा देते, और जो हमारी मस्जिद का इमाम होता है, जो हमें 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। हम उस आने वाले को 10-20 हजार किराया भी देंगे, हम उसको जाते हुए लुटाएंगे और फिर लिफाफा भी देंगे। लेकिन ये इमाम जिसने पूरा साल और न जाने कितने कितने साल आपके बच्चों को पढ़ाया, उनके कानों में अजानें दी, और अगर कोई फोत हो गया तो उसका जनाजा तक पढ़ाया, विलादत से लेके वफात तक जो काम आया हमने उसका क्या किया? हम तो दीन से इतने दूर हो गए ना जनाब। तो इस वास्ते हमें दीन की तरफ आना चाहिए। जो दीन की खिदमत करते हैं ना ये उलामा, जो हमारे अम्मा मसाजिद हैं, वो ज्यादा हक रखते हैं मुझ जैसे बाहर से बुलाने वालों से भी ज्यादा हक रखते हैं। बहरहाल अर्ज करूं, अगली रवायत पढ़ूं, यकीन करें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत नाकिस बंदा हूं, मैं तो अभी तालिब इल्म हूं ना, मेरे पास तकरीबन 10-12 घंटे का मवाद है। अगर आप बिदारी से सुनना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत देखें ना, तो हमें पूरी इंसानियत में उनकी मिसाल नजर नहीं आती। सहाबा की मोहब्बत का अंदाज देखें तो मिसाल उसकी भी नजर नहीं आती। सभी अजीज, बड़ी मोहब्बत करने वाले। देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। आज दुनिया में कोई एक मिसाल भी अगर आप मुझे दिखा देना तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। एक मरतबा आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए, सैर फरमा रहे हैं, कहीं जाना होगा, कहीं पर किसी की इस्लाह करनी होगी, किसी को कलमा पढ़ाना होगा। महबूब अलैहिस्सलाम के एक एक कदम पर हिकमतें हैं। आका अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, सहाबा भी साथ चल रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि किसी ने अपना घर डबल स्टोरी बनाया हुआ है, ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई है, ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई। आका अलैहिस्सलाम को पसंद नहीं आया कि बिला वजह यूं ही दुनिया की जाहो जलाल दिखाने के लिए या किसी और वजह से जो जरूरत ना हो, यूं बुलंदियां करने की जरूरत नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया वो घर। जिस सहाबी का वो घर था ना, वो आए आका अलैहिस्सलाम के पास, आका अलैहिस्सलाम को सलाम किया। महबूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा फेर दिया, एराज फरमाया। वो सहाबी बेताब हो गया कि जिस माह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों को देख के हमारे ईमानों को जिला मिलती है, जिस महबूब अलैहिस्सलाम के खुतबे सुनने से बंजर जमीनें आबाद हो जाती हैं, जो महबूब अलैहिस्सलाम बोलते हैं तो जबान की शीरीं इतनी है, मीठी इतनी है
कि काफिर कलमा पढ़ लेते हैं, वो चेहरा जिसका अदब एहतराम तो सूरज भी किया करता है, वो चेहरा जिसका अदब एहतराम तो चांद भी किया करता है, वो चेहरा जिसको कुरान व दुहा कहता है, वो चेहरा मुझसे फिर गया। महबूब सल्लल्लाहु ने चेहरा फेर लिया। दूसरी मर्तबा फिर अर्ज की सलाम, सरकार ने इराज फरमाया। तीसरी मर्तबा फिर सरकार ने इराज फरमाया, लिपट के सहाबा के साथ बैठ गए, कहने लगे सहाबा मुझे बताओ हुआ क्या है। महबूब सल्लल्लाहु ने मुझे क्यों सलाम का जवाब नहीं दिया, मेरा नबी क्यों मुझसे मुंह फेर रहा है। आज हमें फिक्र हुई है कि मेरा ये अकीदा बन चुका है, मैं माज़अल्लाह सहाबा पे बोलता हूं तो मेरे नबी का क्या अंदाज होगा। आज का मुझे फिक्र हुई है कि माज़अल्लाह बैत तहार की तरफ हमारा क्या नजरिया है। हमें फिक्र नहीं होती ये, हमें तो फिक्र है मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा माल कितना है, मेरी दौलत कितनी है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जखीरा कहां से आएगा। हम तो भूल गए ना वो बातें, लेकिन सहाबा तड़प जाते थे क्योंकि वो सब कुछ अपना महबूब सल्लल्लाहु को समझते थे। ये दुनिया, ये माल, ये दौलत, ये शोहरत, ये दुनियावी चीजें उनके वहमो गुमान में भी नहीं आती थी। महबूब सल्लल्लाहु ने जब रियाज फरमाया तो साहबा से पूछने लगे कि साहबा बताओ मेरे नबी सल्लल्लाहु मुझसे क्यों मुंह फेर रहे हैं। तो उन्होंने बताया आज आका सल्लल्लाहु बाहर गए थे, तेरा मकान देखा तो मकान महबूब सल्लल्लाहु को पसंद नहीं आया। ये सुनने अबी दाऊद है और इसकी हदीस नंबर 5237 है। पता क्या किया उस सहाबी ने, उसने अपने मकान को गिराना शुरू कर दिया, गिराता रहा गिराता रहा गिराता रहा, यहां तक कि जमीन के बराबर कर दिया। अरे जो मकान मेरे नबी को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। समझ आ रहा है जनाबे वाला, ये है ईमान के वो मजबूत बंदे जिनके लिए कुरान ने कहा कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने इनको जन्नत की टिकट अता फरमा दी है। ये दुनिया में जीते जागते जन्नती हैं, इसलिए कि उन्होंने अपनी नफ्सियात को नहीं देखा, महबूब सल्लल्लाहु की रिवायात को देखा है। अपनी तबईयत को नहीं देखा, नबी की शरीयत को देखा है। उन्होंने अपने वहमो गुमान को आगे नहीं रखा, नबी के फरमान को आगे रखा है। आज भी पक्का मोमिन वही है जो अपनी चीजों को छोड़े, अपने वहमो गुमान को छोड़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे लग जाए। हमारे तो जमाने में बिगाड़ इतना है, इतना बिगाड़ आ गया है कि दुनिया के लिए हम गले काट रहे हैं, दुनिया के लिए हम चोरी डकैती कर रहे हैं, पैसे बचाने के लिए हम माए बहनों का हक खा रहे हैं। और फिर हमारे नारे वो हैं जी हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं, फिर हमारे नारे ये हैं कि गुलाम है हुजूर के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल करने का नारा लगा रहा है, दाढ़ी शरीफ कबूल करने का नारा इससे लग नहीं रहा। मौत कबूल करने का नारा लगा रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में झुकने का, नमाज पढ़ने का नारा इससे नहीं लग रहा है। ये मौत कबूल करने का नारा लगा रहा है, लेकिन ढोल ढमक्कों को छोड़ने का नारा नहीं लगा रहा। ये मौत कबूल करने का नारा लगा रहा है, लेकिन शरीयत पर पाबंद होने का नारा नहीं लगा रहा। तो मैं कैसे कहूं ये सच्चा है? सच्चे फिर वो है जिन्होंने नारा भी लगाया है और खून भी बहाया है और लोगों को बतलाया है कि हमारी सोच और वहम गुमान का मरकज वो मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आज कोई बंदा उन नफूस कुदसिया के बारे में बक बक करे तो हम जूती के नीचे, तलबे के नीचे भी नहीं रखना चाहते कि हमारी जूती भी उससे मुअज़्ज़ज़ है। जिन नफूस कुदसिया ने अपना सब कुछ महबूब परवारा, उनके बारे में घटिया सोच। जिन अहले बैत तहार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए अपना पूरा खानदान कटा दिया, नाम उस अहले बैत तहार का लेते हैं और शरीयत की धज्जियां उड़ खेल रहे। ये कौन सी मोहब्बत है? ये झूठी है। मोहब्बत सच्ची वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा गुलाम बना देती है। मैं कहा करता हूं मुझसे इस्लाही तकरीरें ना करवाया कर, मैं एक मजाज रखता हूं, मुझसे वो सुने। और हमारी कोई तरबियत कुछ ऐसी कि भैया हमारे सामने टू द पॉइंट बात होती है, दिल को लगे अच्छी तो ठीक, ना लगे तो फिर दिल का इलाज कीजिए, बातें फिर भी ठीक है। सुने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मेयार रखें। जब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगने वाली हर चीज का अदब करेंगे ना, तो किसी की भी बेअदबी सीने में नहीं आएगी। और जब बेअदबी नहीं होगी तो आप बाअदब होंगे, जब आप बाअदब होंगे तो बानसीब होंगे। और माज़अल्लाह जब सरकार की जात से हटकर कुछ और सोचना शुरू कर दिया तो फिर वो बे वाला आ जाएगा और नतीजा भी फिर बेअदब वाला होगा।
बहुत जरूरत है। अच्छा सुने, सहाबी ने घर, मैंने आपको 2 रिवायतें सुनाई, 3। पहली ये कि सहाबी ने अपनी चादर तंदूर में डाल दी, दूसरी ये कि सहाबी ने अंगूठी फेंक, सरकार ने अंगूठी फेंकी, सहाबी ने उठाई ही नहीं है। कहा जब सरकार ने फेंक दी तो मैं कौन होता उठाने वाला, बस गई। और तीसरी रिवायत मैंने ये सुनाई है कि सहाबी ने अपना घर ही गिरा दिया। आज के जमाने में मुझसे पूछो गरीब बंदे के लिए घर बनाना कितना मुश्किल है, लेकिन बना बनाया घर, वो भी आलीशान डबल स्टोरी, महबूब को पसंद ना आए तो वो जमीन बोस कर दिया करते हैं। तो फिर हक बनता है ना कि हम जब उनका नाम ले तो मोहब्बत से लें, जब हम उनका जिक्र करें तो खैर के साथ करें, जब उनका नाम ले तो हमारे सामने अदब का पहलू होना चाहिए कि यार हम वो हैं जो 15वीं सदी में आए और खुद को आशिक रसूल कहते हैं। तो वो जिन्होंने वद्दुहा चेहरे की सामने बैठ के तिलावत की है, वो जिन्होंने वल्लैल की जुल्फों की गिटार सामने बैठ के देखी है, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे डायरेक्ट सुना करते थे, उनकी शान का आलम क्या होगा। और सरकार के खुतबों की हैबत इतनी थी, ज़ादुल माद में इब्न क़य्यम ने लिखा कि एक मरतबा ना हजरत फुदाला रदियल्लाहु तआला अन्हु, ये हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जिलाली मेरे पीरो मुर्शिद, उन्होंने अपनी फाहम दीन जिल्द नंबर 5 पे भी सफ़ा नंबर 153 पे लिखा है कि हजरत फुदाला घर से निकले, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, तो बड़े सख्त थे, कहते थे कि मैं माज़अल्लाह जाऊंगा और जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा, तलवार लेके निकल पड़े कि आज नहीं छोड़ूंगा। सरकार को मक्का मुकरमा में तलाश कर रहे हैं, तलाश करते करते देखा कि मेरे नबी अलैहि सलाम खाना काबा का तवाफ फरमा रहे हैं, खाना काबा के इर्द गिर्द जलवा फरोज हैं, तो तलवार लेके पास गए। जब आका अलैहि सलाम की नजर पड़ी ना, ज़ादुल माद में है, मेरे नबी की नजर पड़नी थी, हजरत फुदाला के हाथ से तलवार छूट गई थी। समझ आ रहा है? अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको तो कुछ नहीं ना कह रहा, बोले सुभान अल्लाह। हजरत फुदाला कहते मेरे हाथ से तलवार छूट गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माजा कुंता तो हद्दिसु बिही नफ्सा का, फुदाला बता दिल में क्या बात लेके आया है, घर से जो निकला दिल में क्या बात लेकर आया है। आप फरमाते ला शैया, नहीं कोई चीज नहीं है। हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाते फुदाला भी कितने अजीब अंदाज वाले हैं, वो दिल की बात उस नबी से छुपा रहे हैं जिनसे अर्श की बात कभी नहीं छुपती है, फर्श की बात उनसे छुपा रहे हैं जिनसे अर्श की बात नहीं छुपती, और जो सब कुछ जानते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने करीब बुला के ना हजरत फुदाला के सीने पे हाथ रखा। हजरत फुदाला कहते रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी का जब हाथ मेरे सीने पे आया तो वो हाथ तो सीने पे था, लेकिन उसकी ठंडक मेरे दिल में उतर रही थी। आप तो सुभान अल्लाह बनता है ना यार। कहा उनकी दस्ते अक़दस की ठंडक मेरे दिल में थी, जब मैं आया था तो सबसे ज्यादा गुस्सा नबी पर था, लेकिन मेरे नबी ने जब अपना हाथ मेरे सीने पर रखा है, अभी हाथ उठाया नहीं था। कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे थी वो आमिना का लाल था। जोर से बोले सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा जिसकी मोहब्बत सीने में उतर गई थी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहते जब नबी अलैहिस्सलाम से मिला, कलमा पढ़ा, गुलामी का पट्टा गले में डाला, इस्लाम का बंदा बना, इस्लाम का बेटा बना। मैं घर वापस जाने लगा तो एक लड़की के साथ मेरा चक्कर था, गुफ्तगू होती थी, बड़ी बातें करती थी। वो हार श्रृंगार करके खड़ी थी, खूबसूरत होके खड़ी थी कि फुदाला इधर से गुजरेगा, मेरे हुस्न को देखेगा और हुस्न को देखकर कहेगा, मेरी तारीफ करेगा। जब हजरत फुदाला ने महबूब के जलवे देखे ना, तब नजर उठती नहीं है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। ओए होए सुनियो कदू सुभान अल्लाह। अब मेरी निगाहों में जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। हजरत फुदाला कहते हैं नजर ही नहीं उठाई। वो कहने लगी फुदाला हार सिंगार को देख, फुदाला मेरी हुस्न को देख, मेरे जाहो जलाल को देख, मेरे जोबन को देख, मेरी जवानी को देख। कहा अब माहे मदीना को देख लिया है, अब मेरी नजर को जचता नहीं कोई। अब फुदाला नहीं देखेगा, क्यों? अब नबी का गुलाम बन चुका है। अगर जमात का वाक़या पढ़े ना तो आपको पता चले कि सहाबा ने क्या क्या अंदाज दिखाए हैं। और अब काबा की कसम सुन के ईमान को जो लज्जत महसूस होती है ना, वो कहीं और नसीब नहीं होती है। लोगों की महफिलों का रंग पता नहीं क्या होता है, लोगों के जलसे जुलूस का रंग पता नहीं क्या होता है, लोगों की मजलिसों का रंग पता नहीं क्या होता है, और उसमें सहाबा के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। लेकिन देखें
हजरत जमात कहते हैं मैं दम दरूद किया करता था जमाना जाहलियत में, तवीज धागे दिया करता था। आजकल तो तवीज धागे भी बिकती है ना आजकल तो। हाँ, जो सहीउल अकीदा है उनको देना चाहिए, जो सैयदजादे हैं सहीउल अकीदा है, मसलक के पक्के हैं। मैं कहता हूँ ये दस्तार भी उतार के कदमों में रख दी जाए ना तो हक अदा नहीं होता। लेकिन वो जो पैसों पर कारोबार चलाते हैं, आजकल खंडबाजी बनाई उन्होंने। लेकिन हजरत जमात कहते हैं कि उस वक्त मैं भी तवीज धागा किया करता था जमाना जाहलियत में, मैं जिन निकाला करता था। मैं जब मक्का में आया ना तो मक्का के लोगों ने कहा जमात तुम आ तो गए हो लेकिन उस इलाके की तरफ मत जाना। क्यों? कहा उधर एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जिस अंदाज में पुकारते थे वो है। तो उनके कहने के मुताबिक माज़अल्लाह उनको जिन आया हुआ है, जिन लगा हुआ है। वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं और एक खुदा की बात करते हैं और किसी की बात मानते नहीं, कहते मैं अल्लाह का रसूल हूं, उधर मत जाना। तो हजरत जमात कहते हैं कि मैंने सोचा कि पूरा मक्का उस बंदे से डर रहा है। मैं जिधर जाता हूँ, जिस गली में जाता हूँ, सारे मुझे कहते हैं हाँ ठीक है इधर घूमो, जो दम दरूद करना तवीज धागा देना दो, उधर मत जाना। अगर मैंने उस बंदे का जिन निकाल दिया ना तो मक्के वाले मुझे तो हीरो बना लेंगे। अब उनको क्या पता था कि जिस जात के जिन निकालने की सोच के मैं जा रहा हूं उन्होंने मेरे सारे जिन उल्टे कर देने हैं। जिनके दरबार में मैंने पहुंच जाना है, यह तो मुसलमान बात है ना। नबी के दर पर बंदे जाते अपनी मर्जी से हैं, आते मेरे नबी की मर्जी से हैं। जाके नजरिया अपना लेके जाते हैं, आते हैं तो महबूब के गुलाम बन चुके होते हैं। अगर जमात कहते हैं मैंने ना अपने आप को हीरो साबित करने के लिए कि अब मैं उनका इलाज करूंगा, मैं महबूब अलैहिस्सलाम के दरबार में गया। अब मुझे महबूब के अदाब का तो पता नहीं था। साहबा सर झुका के बैठे हुए थे यूं अदब के साथ, और मैं सीधे सीना तान के सामने खड़ा हो गया। और मैंने पता क्या कहा? मैंने कहा अपना हाथ दीजिए। मैंने कहा सरकार को कि अपना हाथ दीजिए। क्यों? कहता मैं आपको दम करूंगा, मैं आपको तवीज़ धागा दूंगा तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आपका मामला हल हो जाएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर खुतबा पढ़ा। और जब मेरे नबी बोलते थे ना, बोलते थे ना तो साहबा कहते थे हम चाहते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते रहे, हमारे कानों में रस घुलता रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जुमले इरशाद फरमाते रहे और हमारे ईमान का आंगन खिलता रहे। सहाबा तो इस चीज की तमन्ना करते थे। लेकिन हजरत जमात कहते हैं जिस वक्त मैंने वहां जाकर गुफ्तगू की तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, मुझे अपना हाथ दें ताकि मैं कुछ करूं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा पढ़ा जिस क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार ने कहा कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, वो ला शरीक है और मैं उसका रसूल हूं। वमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल फला हादिय लह। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है, जिसको वो हिदायत दे देता है उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको वो माज़अल्लाह जिसको वो गुमराह कर दे और पटड़ी से उतार दे उसे कोई सीधे रास्ते नहीं लगा सकता। कहा जब ये खुतबा सुना तो मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने अपने वो तवीज धागे, अपने वो जादू टूने फेंके। मैंने कहा हुजूर जो खुतबा आपने पढ़ा है एक मर्तबा फिर पढ़ के सुना दीजिए। सरकार ने फिर खुतबा पढ़ा, मैंने सुना, मेरे दिल की काया पलट गई। मैंने फिर कहा हुजूर जो खुतबा आपने पढ़ा है एक मर्तबा फिर सुना दीजिए, एक मर्तबा फिर दोहरा दीजिए। मेरे नबी ने फिर खुतबा सुनाया तो कहते मैं सुनने के बाद कहने लगा मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं जमाने का पानी पी चुका हूँ, मैं जगह जगह जा चुका हूँ। मैंने बड़े बड़े खतीबों के खुतबे सुने हैं, मैंने बड़े बड़े साहिरुल लिसान अदीबों के शोहरा के शेर सुने हैं, मैंने बड़े बड़े मलीहुल कलाम लोगों के कलाम सुने हैं। रब्बे काबा की कसम ऐ मोहम्मद मुस्तफा, अल्लाह ताला ने जो तेरे कलाम में तासीर रखी है कायनात में किसी को ऐसा मीठा कलाम नहीं दिया। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं बड़ी बड़ी जगह पे गया, मैंने बड़े बड़े खतीब सुने, मैंने बड़े बड़े इमाम सुने, मैंने बड़े बड़े खुर्रा सुने, मैंने बड़े बड़े शोहरा सुने, बड़े बड़े अदीब सुने, और ऐसे बंदे सुने जब खिताबत करते तो लोगों पे सकीना तारी हो जाता। ऐसे ऐसे बंदे सुने जब गुफ्तगू करते तो दिल पे चोट कर जाती। लेकिन महबूब जो तेरे अल्फाज में तासीर है ना, जो इसमें लज्जत है ना, जो तेरे अल्फाज में मिठास है, आज तक मुझे नसीब नहीं हुई। पहले तो मैं आया था कि तुम्हारा हाथ
हाथ पकड़ूं और आपका इलाज कर दूं। अब मैं कहता हूं मेरा हाथ पकड़िए, मेरा इलाज फरमा दीजिए। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये चीजें हैं जो आप अपने ईमान को मजबूत रखें और ये इन चीजों को जहन पे और दिल की तख्ती पे लिखें। आपको हर लम्हा लज्जत आएगी कि यार वो क्या जमाना था जब महबूब अलैहिस्सलाम की जलवागिरी थी और सहाबा डायरेक्ट लज्जतें ले रहे थे, अहले बैत अतहार डायरेक्ट फैज पा रहे थे। आज 15वीं सदी में आकर मेरी क्या औकात मन ज़ाते कुदसिया के बारे में बोलूं। मैं तो सारी जिंदगी उनकी अजमतें बयान करता रहूं, एक इमाम हुसैन के कदमों की धूल को बयान नहीं कर सकता। हमारी क्या हैसियत है कि हम उन नफूस कुदसिया के बारे में बक बक करें। जो बंदा आपको ऐसा मिले जो माज़अल्लाह अहले बैत पर बक बक करे, उससे सोशल बाइकाट करें, उससे ताल्लुक तोड़े कि तू मेरे नबी के घर के बारे में बक बक करता है, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक उससे है जो नबी का गुलाम है। हमारी बरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारा अकीदा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह है। हम किसी एक धड़े के बिल्कुल कायल नहीं है। और जो अहले बैत अतहार की चादर ओढ़ के, उनकी अजमत की चादर ओढ़ के सहाबा पर बक बक करे, वो भी जूती के नोक पर। क्यों कि हमने कलमा किसी और जात का नहीं पढ़ा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। तो जो मेरे नबी के साथ लग गया वो अजीम हो गया। अरे काजी याजिद मालिकी जैसे उलमा को पढ़े, वो वली कामिल जमाने के, ऐसे कई बुजुर्गों ने लिखा कि जिस जगह मेरे नबी का कदम लग जाता था ना, वो खाक नहीं रहती थी, वो आफताब से ज्यादा चमक वाली हो जाती थी। जिस जगह मेरे नबी के कदम लगे वो जगह इतनी पाकीज़ा और मुअत्तर है कि जमाने की कोई चीज मुअत्तर उतनी नहीं है। अरे सुने, आले सुन्नत का मुत्तफिक अकीदा है, किसी सुन्नी को इख्तलाफ नहीं है और बद मजहब की हमें परवाह नहीं है। समझ आ रही है? मैनू लगता तुसी थके जी। हमें किसी और की परवाह नहीं है। ये जान हमने रब को देनी है, उसने दी हुई उसी को देनी है। तवज्जो करें, हमारा आले सुन्नत का अकीदा है क्या कि जिस जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जलवा फरोज हैं, अपने गुंबद खतरा में, रोज़ा अनवर, अपनी कब्र मुबारक में, जहां पर महबूब का जिस्म लग रहा है ना, वो जमीन, वो मिट्टी, वो धरती का टुकड़ा, वो दुनिया वमा फीहा तमाम चीजों से अफजल वाला है। समझ आइए, तमाम चीजों से अफजल वाला है। कहा किस किस से? कहा तमाम। अरे खाना काबा कहा, खाना काबा से अफजल वाला वो जगह है जो मेरे नबी के जिस्म से लगी हुई है। अर्श व कुर्सी, लोहो कलम। कहा हाँ, उस जगह को ये शर्फ हासिल है कि मेरे नबी के जिस्म से लगी हुई है। जिस सुन्नी का ये अकीदा हो कि जो मिट्टी, जो खाक, वो खाक क्या, वो आंखों का सुरमा मेरे नबी के साथ लगा हुआ है, उस जैसा कोई नहीं। तो जिस नबी को ये शान हासिल है कि मिट्टी को इतना अजीम कर दे, तो मेरे अली की क्या शान होगी जिसको नबी ने कंधों पे उठाया हुआ हो। और फिर उस सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या होगा जिसने नबी को कंधे पे उठाया हो। और फिर बताओ कायनात में कोई लाओ सानी उस हसनो हुसैन जैसा जो नबी के कंधों पे सवार हुआ हो। हम तो सरकार के साथ निस्बत लगने वाली उस मिट्टी की इतनी कदर करते हैं, तो जो सहाबा और अहले बैत अतहार उनसे बरकतें ले गए, उनके मकाम का तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते। तो इस वास्ते सुन्नी बने, अकीदा पुख्ता रखें, अमाल को दुरुस्त करें। ये दुनिया है, इसके लिए चोरी चकारी हम क्यों करें? इसके लिए धोखा फरेब हम क्यों करें? इसके लिए गसब हम क्यों करें? किसी का हक क्यों मारे? अरे क्या कर लेंगे मार के? ये दुनिया है ही कितनी, एवरेज क्या जा रही है पूरी दुनिया में? 40 से 60 के अंदर एवरेज जा रही है। वो पुराने बुजुर्ग हैं जो 70-80 को क्रॉस कर रहे हैं। न्यू जनरेशन रोड एक्सीडेंट, नई नई बीमारियां, क्या क्या मामलात है। तो इस थोड़ी सी आरजी सी जिंदगी से हम माज़अल्लाह इतना बड़ा नुकसान क्यों ले जाएं? मैं आपको एक रिवायत सुनाऊं। हजरत सैयदा राबिया, नाम सुना है? क्या नाम उनका? हाँ जी, आपको वही याद है, लेकिन ये और है।
राबिया नाम की कोई एक अल्लाह की बंदी तो नहीं थी ना, कहीं थी, और हर एक का अंदाज बड़ा प्यारा था। इनका नाम है राबिया अदविया। क्या आइन के साथ राबिया अदविया, क्या राबिया बसरिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का तज़किरा तो बड़ा आम है ना, इनका थोड़ा कम है। तो चलो मैंने कहा आपको बताऊं कि आज के मुसलमान के अमल का अंदाज क्या और वो अमल क्यों करता है, और उस वक़्त के नफूसे कुदसिया बाबरकत लोग अमल क्यों करते थे। आज हमारे अमल के क्या है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, लोग कहें कि मौलवी साहब नमाजें भी पढ़ते हैं, नमाजी हैं। मैं हज कर लेता हूँ, कहेंगे हाजी का एक टाइटल साथ लग जाएगा। मैं सदका खैरात करता हूँ, लोग सखी कहेंगे। मैं महफिल करा लूं, लोग कहेंगे बड़ा आशिक रसूल है। हमने अपने हर अमल में लोगों को रखा कि फलां राजी हो जाए, फलां राजी हो जाए, सबक याद कर लूं, सबक पढ़ लूं, कुरान पढ़ लूं, हदीस पढ़ लूं, उस्ताद राजी हो जाए, पीरो मुर्शिद राजी हो जाए। हमारे तो महवर मरकज ये लोग हैं ना। लेकिन हजरत राबिया अदविया आप रोजाना 1000 नफल पढ़ती थी। 5 वक्त की जो फर्ज नमाज है उसके अलावा 1000 नफल पढ़ती थी। तो लोगों ने पूछा क्या राबिया इतना सवाब क्या करेगी, इतना सवाब इकट्ठा करके क्या करेगी। तो आपने फरमाया वल्लाहि मा उरीदु बिहा सवाबन वलकिन लियसुर्र ज़ालिका रसूलल्लाह। कहा सुनो राबिया 1000 नफल रोजाना इसलिए नहीं पढ़ती कि मुझे जन्नत मिल जाए, ना इसलिए पढ़ती हूं कि मुझे जहन्नम से बचा लिया जाए। मैं इसलिए पढ़ती हूं कि मेरे नबी को पता चले मेरी एक उम्मती है वो रोजाना 1000 नफल पढ़ती है, मेरे नबी खुश हो जाए, मुझे यही काफी है। जनाबे वाला मुझे यही काफी है। और फिर अगला जुमला व यकूल लिल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उन्जुरु इला इम्रातिन मिन उम्मती हाजा अमलुहा फिल यौम वल लैल। फरमाया जब 1,24,000 नबी यूं बैठे होंगे, मेरे नबी उनके सामने जलवा फरोज होंगे। मेरे नबी हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी उसे कहेंगे तुम्हारी उम्मत में कोई है इस जैसा। ओ बोलो तो सही सुनियो। वो नफूसे कुदसिया ना तो दुनिया मांगते थे, वो तो सवाब भी नहीं मांगते, कहते महबूब की मुस्कुराहट मिल जाए। जब महबूब राजी हो जाएंगे सवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, अल्लाह का करम खुद ब खुद हो जाएगा। और ये दर्स तो आज हमारी माएं बहनों के लिए भी है ना। आज माँ की लोरी में वो तासीर नहीं रही, आज माँ के किरदार में वो चाशनी नहीं रही, आज माएं बहनों में वो फैशन आ गया है ना, फिर वो तरबियत नहीं रही। जब वो तरबियत नहीं रही थी औलाद का वो अंदाज ही नहीं रहा। यकीन जाने 10 बंदे घर के सीधे रास्ते चल पड़े ना, इतना फायदा वो नहीं कर सकते जितना फायदा एक औरत सीधी हो जब कर सकती है। मैं जब पैदा हुआ ना जनाबे वाला, मैं मोहल्ले के दोस्तों के पास बाद में गया, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बाद में गया, मैं जामिया में आके दरसे निजामी मैंने बाद में की। सबसे पहला सबक जो था ना वो मेरी माँ का था। मुझे सबसे पहला हर एक को जो सबक है उसकी माँ का सबक है, उसकी माँ की लोरी है। अगर माँ की लोरी में नबी की नात होगी ना तो बड़ा होके बंदा सिंगर नहीं बनेगा, सना खाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनेगा। अगर माँ की लोरी में अजमत सहाबा की बात होगी ना तो बड़ा होके सिद्दीक अकबर पर बक बक नहीं करेगा। अगर माँ की लोरी में हुसैन के तज़किरे हुए ना तो बड़ा होके गुलाम में अहले बैत बनेगा। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में समझ शरीफ में आ रहा है, हमने बहुत बिगाड़ कर दी, हमने बहुत नुकसानात कर दिए, हमने मसलक का बहुत नुकसान कर लिया। अल-अमान वल हफीज, अपने मसलक अपने अकीदे के साथ मजबूत हो जाए, अपने ईमान को पुख्ता रखें, किसी टके पे नहीं जाना चाहिए। हुजूर मुफक्किर इस्लाम फरमाते हैं गुलामान मुजद्दिद हैं, रजा की फिक्र के बेटे, किसी के दाना पानी पे लिपक जाना नहीं आता। ऐसा ना हो कि रबीउल अव्वल हो तो आप यहाँ मिलादे मुस्तफा कर रहे हो और जब आए 10 मुहर्रम फिर काले कपड़े पहन के आप सीना लाल कर रहे हो। नहीं, 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या तो मोम हो जा या फिर संग हो जा। हम गुलामाने मुस्तफा है और जो मुस्तफा से निस्बत कर गया वो हमारे सर का ताज है। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं वो दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं।
तो इस वास्ते अपने अकायद को, नजरियात को पुख्ता करें, पुख्ता करें। आखिरी बात अर्ज करता हूं, आप थक गए क्योंकि ऐसी बातें सुनने के आप आदी नहीं है। क्यों? यहां पे कोई खतीब होता ना, जिसने यहां पे हाथ रखा होता, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो खतीब होते ना, इधर हाथ रखते, 10-12 अशआर सुनाते, आप उछल उछल के उसका साथ देते, बाद में आप घर में चले जाते, वो अपनी जगह चला जाता, तो सवेरे पता लगना है की होया, बस मजा बड़ा है, पता नहीं हो की गया। सारे हमारी महफिल में बड़े अफसोस के साथ कहता हूं 50% से ज्यादा यही हो रहा है। और अगर शाह साहब के हुक्म पर मुझ जैसा कोई नाकिस बंदा सीधी सुनाने आ जाए ना, वो भी फिरका वारियत। वो भाई डॉक्टर जब दवाई देता है उसे पता होता कौन सा मर्ज है, दवाई कौन सी देनी है। काश्तकार को, किसान को पता था कौन सी स्प्रे करनी है। पुलिस वाले को पता होता है कौन सी वायलेशन होने वाली है, कौन सा मामला खराब होने वाला, मैंने कौन सी FIR काट दी। तो मुझे भी पता है कौन सा बिगाड़ आ रहा है, कौन सा अकीदा खराब हो रहा है, और उस पर मैंने क्या बताना है। और मैंने पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, मोकम काल ऐसी कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली जीदा शरफों की तरबियत है। आपने फरमाया बेटा जाओ ना, जाओ तो रोटी कम खाना, ये ना कहना, ये ना कोई कहे कि मौलवी रोटी बड़ी खा गया, मेरे पास आना मैं तुझे 10 खिला दूंगा। और आपका यूं हाथ ना होना चाहिए जी इतने दोगे तो आऊंगा, हो सकता है तो पल्ले से दे आना मस्जिद की हालात देखकर, क्योंकि हमारे घर बड़े आलिशान है, हमारे घरों में एयर कंडीशन माहौल है, सब कुछ है, लेकिन हमारी मस्जिद की चटाइयां टूटी हुई हैं। हमारे पास पहनने के लिए 10-10 जोड़े हैं, और इमाम साहब का एक ही सूट होगा, वो बार बार धो के पहन लेते होंगे, हम समझते हैं इसका हाल बड़ा अच्छा है। वो बंदे जिसने हमें दुनिया का थोड़ा सा मालो मता देना, उसके लिए हम बड़ा कुछ करें, और जिसने हमारी 5 नमाजों की नुमाइंदगी करनी है, जिसने हमारे बच्चों को नमाज, कलमा, रोजा, हज, ज़कात के अहकाम सिखाने हैं, जिसने हमें पैदा हुए तो कान में अजान दी, मरेंगे तो जनाजा पढ़ाएगा, जो हमारी सारी जिंदगी का जामिन बना हुआ है, उसके लिए हमारे पास कुछ नहीं। और कुछ तो शेर दिल ऐसे होते हैं, इमाम को उन्होंने नौकर रखा होता है, माज़अल्लाह। कदर करें, इज्जत करें, इनको शर्फ दें, और इतना ही सोच लें कि जिस मुसल्ले पे खड़ा होकर ये अल्लाह अकबर कह के अल्लाह से कलाम करके हमारी हाजिरी लगवा रहा है ना, अगर इसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत ना हुई तो ये हाजिरी लगेगी या नहीं लगेगी। नमाजें सारी पढ़ लें, हज्जें कर लें, ज़कातें दे लें, सदकात दे लें, लेकिन इमाम साहब को हम खींच कर रखें, वही यार जितनी नमाजें पढ़ी हैं इसी ने पढ़ाई हैं, इसने रब से कहा है मौला ये मेरे मुक्तदी हैं, मैं इमाम हूं। और अगर इस इमाम को हमने दुख दे रखे हो तो माज़अल्लाह क्या बनेगा। और मुसलमानों यकीन करें, छोड़ दें ये मामलात, अल्लाह और उसके रसूल के साथ लो लगा ले। जो अल्लाह के साथ लो लगा लेता है ना, फिर अल्लाह ताला उसे कभी भी तनहा नहीं छोड़ता, फिर चाहे जितने भी तूफान आए, जितने भी आंधियां आए। आजकल लोग दीन पर खर्च करने से पहले सोचते हैं जेब 100 रुपए 50 मस्जिद, मेरे को तो 50 रह जाएंगे। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें पता है किसान जब खेती बाड़ी करता है कितनी बोरियां जमीन में डाल देता है, कितनी बोरियां बीज खेत में डाल देता है, पहली बंदे में डाल देता है। क्यों? उसे पता है 2 बोरियां डालूंगा तो 50 बोरियां निकल आएंगी। कहा जिस रब के पर ये यकीन रखते हो कि मैं अपनी पैली में, अपने किले में, अपनी जमीन में 2 बोरियां डालूंगा तो वो 50 बोरियां देगा। अगर जेब से 50 अगर किसी आलिम दीन को दे दोगे ना, तो फिर वही रब जो बोरियां दुगनियां तिगनियां कर सकता है, ये पैसे भी करता है वो। लेकिन ये सोच हमें नहीं आती, ये सोच हमें कबूल नहीं है। हम किसी का हक रख के, और इतना जमाना बदतर होता चला जा रहा है, माऊ बहनों को हक नहीं दिया जाता। उन्हें जी औरतों का क्या, औरतों का क्या हक है शरीयत ने? भाई उनका हक रखा है, उनका हक है, वो दे, किसी कर ले। मैंने कहा साइयों के पास जा रहा हूं, अगर लग गई तो लग गई, नहीं तो ना सही। अगर कोई आया जिसको मुझसे ज्यादा जरूरत हुई, जो हुए 200-400 वो ले जाएगा। अगर मेरे हक में मुझे कहीं जरूरत है, रब मेरे पास ही रखेगा, जाएंगे कहीं नहीं। लेकिन यार हमने अपने इलाके को इतना बदनाम क्यों करवाया हुआ है? कोई मेहमान आए तो वही खाली चला जाए। आखिरी रिवायत अर्ज करता हूं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आए, बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ मौजूद है। अच्छा, मेहमान आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कोई बंदा मेहमान नवाजी करेगा? तो सहाबा में से एक अंसारी सहाबी, कमजोर सा सहाबी, घर का बड़ा माड़ा सा सहाबी,
वो उठे, कहने लगे या रसूलल्लाह, हाँ मैं इसकी मेहमान नवाजी करूंगा। सरकार ने कहा ठीक है, आज इशा के बाद इसको घर ले जाना, खाना खिलाना, इसकी अच्छी सी मेहमान नवाजी करना, सुबह फिर फजर में मुलाकात होगी। वो फौरन घर गया, जाके बीवी से कहता है कि आका अलैहिस्सलाम ने मेहमान भेजा है, तो घर में कुछ है? तो बीवी कहने लगी सिर्फ इतनी रोटी है, बच्चे खा सकते हैं। समझ आ रही है? फकत इतनी रोटी है, बच्चे खा सकते हैं, मैं भी भूखी सोऊंगी, तुम भी भूखे सोना, और अगर मेरी माएं बहनें सुन रही हैं तो वो भी सुने, और आपकी जिम्मेदारी आप ये बातें उन तक पहुंचाएं, इस दीन को सीखें, समझें और आगे पहुंचाएं। ये 3 दर्जे हैं। अच्छा, अब साहबी ने पता क्या कहा? कहा इस तरह करना, बच्चों को सुला देना, भूखा ही बच्चों को सुला देना। जब मैं मेहमान को लेकर आऊंगा ना, बैठक में बिठाऊंगा, चिराग जल रहा होगा, तुम खाना लेकर आना और किसी बहाने से चिराग बंद कर देना, अंधेरा हो जाएगा। वो खाना खाएगा, हम सामने बैठ के कभी बर्तन इधर रखेंगे, कभी इधर रखेंगे, उसको लगेगा कि मेरे साथ मिलके खा रहे हैं। मेहमान खाना खा लेगा, मेरे नबी को शिकायत नहीं करेगा। जनाबे वाला, हमें अपने ईमान को परखना होगा, हमें अपने अमाल को परखना होगा, हमें उन नफूस कुदसिया को देखना होगा, हमें अहले बैत अतहार के दामन से वाबस्ता होना होगा, हमें अहले बैत अतहार की मिसालों को सामने रखना होगा। ऐसे नहीं बात चलेगी। ऐसा ही हुआ, इशा पड़ी गई, मेहमान को लिया, घर चले गए। घर पहुंचे तो जाते में बच्चे माँ ने सुला दिए थे। आज पूछो माँ से जिसका बच्चा भूखा सो जाता है, आज पूछो उस माँ से और उस वालिद से जिसकी औलाद की ये हालत है। बच्चों को भूखा सुला दिया, बैठक में बैठे तो आई, बर्तन रखे, चिराग बुझा दिया, और मेहमान खाना खाता रहा और ये बर्तन खटखटाते रहे। यानी इतनी ज़ियाफत की, इतनी मेहमान नवाजी की, उसे सोच भी नहीं आने दी कि मेहमान नवाजी करने वाले खुद भूखे रह गए, खुद भूखे रह गए हैं। और मैंने शुरू में कहा था, मेरे नबी की नजर से कोई चीज पोशीदा नहीं है। उनके घर में, उनके आंगन में, उनकी बैठक में तो अंधेरा था, मेरे नबी की नजरों में सवेरा ही सवेरा था। जब सहाबी ने रात गुजारी, नबी के दरबार में आया, मेरे नबी ने फरमाया, ओ सहाबी, रात को क्या अमल किया है? दाहिकल्लाहुल लैला, तू सारी रात खुद भी भूखा सोता रहा, तू सारी रात खुद भी भूखा रहा, तेरी बीवी भूखी रही, तेरे बच्चे भूखे रहे, मेरा रब तुझे देख के मुस्कुराता रहा। मेरे रब ने कहा, कैसा मेरा बंदा है, कैसी मेरी बंदी है, मेरे बंदे के बच्चे कैसे हैं, भूखे सो गए हैं। मेरे नबी, जब ये तेरे दरबार में सुबह आए, जिसको बता देना अल्लाह ने तेरी शान में कुरान नाज़िल फरमा दिया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। यह है मेहमान नवाजी सहाबा की। मैं एक एक पहलू पर रब्बे काबा की कसम, सहाबा की अजमत पर, सहाबा की अदालत पर और अहले बैत अतहार के कमालात और शान और रिफत पर दर्जनों दर्जनों दलाइल दे सकता हूं, रब्बे काबा की कसम। लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि यार, दलाइल गए एक तरफ, कुरान और अहदीस की नसूस को भी हम सर माथे पर रखते हैं एक तरफ, लेकिन ईमान से बताओ कि आज 15वीं सदी में आए हुए बंदे को क्या हक पहुंचता है कि उनके बारे में बक बक करे जो नबी की रिजा के लिए भूखे सो जाया करते हैं, जो नबी के मेहमान को खिलाने के लिए अपने बच्चों को भूखा रख देते हैं। वो अहले बैत अतहार, वो मौला अली शेर खुदा, जिनके पास मांगने वाला आता है तो अब सब कुछ ही दे देते हैं। खुद रोजे से अफ्तारी करनी है, वक्त करीब है, मांगने वाला आ गया, हम पानी पी के भी अफ्तारी कर देंगे, इस साहिल को दे दो, इस घर से कोई खाली ना जाए। तो क्या मेरा कोई हक बनता है या किसी बेतुके का हक बनता है उनके बारे में बक बक करे? लिहाजा ये फिरका वारियत नहीं है, ये अकीदे की सलाह है, ये ईमान की सलाह है, ये ईमान की मजबूती है, और इससे वाबस्ता हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इस हाजिरी को कबूल और मंजूर फरमाए। अगर बात तकाज़ा बशरियत, कोई सबकत लिसानी, कोई गलती खता होगी, उससे दरगुजर फरमाए। सैयद ज़ादों के सदके अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।